या उसको डिफरेंशिएशन इसी को बुलाया था। जैसे डिफरेंशिएबिलिटी को डिफरेंशिएशन बुलाया था, है ना? और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। एप्लीकेशन यानी डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन हम कहां अप्लाई कर सकते हैं, कहां यूज कर सकते हैं, इसी का यूज यहां पे इसमें बताया जाएगा, है ना? पहले हम कंटीन्यूटी देखेंगे, कोई भी ग्राफ कहां कंटीन्यूअस है, कहां कंटीन्यूअस नहीं है वो देखेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, कहां डिफरेंशिएबल है, कहां डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके बाद ये सब देखेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, ना डिफरेंशिएशन करने का सब कुछ करने के बाद हम उसका अप्लाई करेंगे, हम यूज कहां करते हैं, है ना? डिफरेंशिएशन का यूज हम करते कहां है, इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल रीजन मैथमेटिक्स क्लासेज में। तो आप लोगों के बीच हम आज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 12वीं का सिलेबस का, है ना? 12th का सिलेबस का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ऑफ कोर्स आप लोग यदि नए हैं तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है आप लोग के पास तुरंत पहुंच पाए। तो आइए हम लोग सब मिल के देखते हैं 12th का सिलेबस को, बारीकी से 1 बाय 1 उसको अध्ययन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। और हम लोग जो 12th का सिलेबस है उसको हम कितने दिनों में कवर कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग बारीकी से देखते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता क्या है, टोटल जो चैप्टर्स होते हैं 14 चैप्टर्स होते हैं, है ना? 14 चैप्टर्स होते हैं और 2-3 चैप्टर ऐसा होता है ना, जैसे कैलकुलस हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सब पार्ट्स जो है ना 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कैलकुलस है तो कैलकुलस में लगभग 40 या 42 नंबर्स क्या आ जाते हैं, कैलकुलस से 40 या 42 नंबर आ जाते हैं। और अलजेब्रा की बात किया जाए तो लगभग 20 नंबर अलजेब्रा से भी आ जाते हैं, है ना? जैसे वेक्टर अलजेब्रा हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, ये सब मिला के 20 नंबर्स कम से कम आ जाते हैं। तो कैलकुलस और अलजेब्रा पढ़ने से आपका लगभग 62 या 60 नंबर कवर हो जाता है, ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यही दो है, अलजेब्रा और कैलकुलस। ये दोनों को अच्छी तरीके से कवर करने से आपका 12th में अच्छी मार्क्स प्राप्त हो सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 इसको अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात है, पहला चैप्टर है इसमें रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहला चैप्टर इसमें क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। ये रिलेशन और फंक्शन आप लोग 11th में भी कुछ न कुछ पढ़ा होगा, ठीक है? थोड़ा बहुत कुछ न कुछ इसका इंट्रोडक्शन 11th में भी है, रिलेशन का भी फंक्शन का भी। ये फंक्शन जो है और रिलेशन ये सेट पे आधारित है, ना? जिसका सेट अच्छा होगा उसको रिलेशन और फंक्शन पढ़ने में कोई कतई दिक्कत नहीं हो पाएगा, कतई दिक्कत नहीं हो पाएगा, है ना? जो सेट थियरी 11th में पढ़ा होगा उसको रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। तो आइए हम लोग उसका अध्ययन जब चालू करेंगे तो थोड़ा इंट्रोडक्शन सेट का भी हो जाएगा। तो तब तक हम लोग इसमें जो होता है ना रिलेशन और फंक्शन का क्लास जो होता है लगभग इसका क्लास जो होता है ना 20 डेज का होता है। रिलेशन और फंक्शन दोनों मिला के 20 डेज का क्लास होता है। नहीं, पर डे 1 घंटा क्लास लिया जाए तो 20 डे में खत्म हो जाएगा, है ना? अब ये दोनों मिला के रिलेशन और फंक्शन मिला के 10 नंबर आता है ना? इसमें आते कितना है, 10 मार्क्स आते हैं, है ना? 10 M आते हैं, 10 मार्क्स क्वेश्चन इससे आते हैं। रिलेशन और फंक्शन से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पढ़ने के लिए कितना दिन चाहिए, 20 दिन में कवर हो जाएगा, इजीली कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका बाद है सेकंड चैप्टर जो है इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री, है ना? इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें लगभग 10 नंबर्स का हर ईयर पूछता है ना? कभी 8 नंबर, कभी 10 नंबर, कभी 7 नंबर, ऐसे ही पूछते रहता है, वेरिएबल होते रहता है उसका मार्क्स। लेकिन इसमें लगभग 10 नंबर इसमें कवर किया जा सकता है। 10 मार्क्स इससे पूछा जाता है, 10 मार्क्स या 8 मार्क्स हो सकता है। इनवर्स ट्रायगोनोमेट्री को पढ़ने के लिए 15 दिन चाहिए, कम से कम 15 दिन चाहिए, है ना? 15 डेज में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, है ना? जब चालू करेंगे तो उसको 15 डेज में हम लोग अच्छी तरीका से कवर कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस थ्योरी वगैरह जितना भी है क्वेश्चन बैंक सारे को एक्सप्लेन करके उसको हम लोग इजीली कवर कर लेंगे। आइए आप लोग देखते हैं अगला चैप्टर जो इसमें अलजेब्रा का पार्ट आ जाता है। अलजेब्रा के अंतर्गत आता है मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, है ना? तो सबसे पहले यहाँ पे दिख रहा है मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। एनसीईआरटी में जो है, एनसीईआरटी में पहले मैट्रिसेस दिया गया है और डिटरमिनेंट बाद में दिया गया है। लेकिन हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो पहले डिटरमिनेंट पढ़ेंगे, बाद में मैट्रिसेस पढ़ेंगे। क्योंकि जो है इनवर्स में और गणित का जो अथी हुआ था उसमें सबसे पहले डिटरमिनेंट का जिक्र किया गया था, है ना? क्योंकि डिटरमिनेंट पढ़ने से पहले आप मैट्रिक्स नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट्स को ही पढ़ेंगे, उसके बाद मैट्रिसेस को पढ़ेंगे। लेकिन ये दोनों चैप्टर्स जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों चैप्टर से लगभग 15 नंबर्स आते हैं, है ना? इससे जो है 15 से 20 मार्क्स आते हैं, 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोनों चैप्टर पढ़ने के लिए कम से कम आपको
30 डेज चाहिए, 15 डेज इसमें और 15 डेज इसमें, ज्यादा हो जाता है, 15 नहीं होता, एक 15 हो तो होगा, एक 20 दिन होगा, लगभग 35 डेज चाहिए इसको पढ़ने के लिए, दोनों पढ़ने के लिए, है ना। दोनों को पढ़ने के लिए कम से कम 35 डेज हम लोग को लग जाएगा, मैट्रिसेस को और डिटरमिनेंट्स को पढ़ने के लिए 35 डेज लगेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, इजीली होता है। सबसे मैथ का सबसे इजी पार्ट 12th का यही होता है, इसमें केवल जोड़ घटाव गुना करना है ना। कोई भी एलिमेंट या सरणी होता है उसको जो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते हैं ना, लीनियर इक्वेशन जितना था ना, सेकंड वेरिएबल का जो लीनियर इक्वेशन होता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसी का हम लोग सॉल्यूशन एक सारणी के रूप में, डिटरमिनेंट के रूप में करते हैं ना, उसी का नाम डिटरमिनेंट दिया गया है ना। मैट्रिसेस का मतलब होता है सारी क्वांटिटी को, वेरिएबल को एक साइड कर देना, एक ब्रैकेट में रखना, और इन वेरिएबल जो होता है उसको कांस्टेंट टर्म को एक साइड रख के उसको सॉल्व करने का जो तरीका डेवलप होता है, इससे मैट्रिसेस में किया जाता है। तो ये जो है ना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th का चैप्टर अलजेब्रा का 15 मार्क्स आते हैं और इजी होता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, सब इसको अच्छा तरीके से समझ सकते हैं। और अगला नेक्स्ट पार्ट है जो थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है, हार्ड भी होता है, जिसका नाम है कैलकुलस, है ना। ये कैलकुलस जो होता है इस पार्ट से लगभग 20 नंबर पूछे जाते हैं, इस पार्ट से लगभग 20 या 22 नंबर पूछे जाते हैं, है ना। इस पार्ट से आपका लगभग 20 मार्क्स पूछे जाते हैं, और इस पार्ट से इंटीग्रल वाले पार्ट से लगभग 22 या 25 नंबर पूछे जाते हैं, है ना। 22 मार्क्स इससे पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स इससे पूछे जाते हैं, तो टोटल कैलकुलस से लगभग 42 मार्क्स पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है 12th के लिए, क्योंकि 50% से कुछ कम 45-40% क्वेश्चन जो है ना इसी से आते हैं, 42% क्वेश्चन इसी से आ जाते हैं, है ना। 42% क्वेश्चन इससे आता है, 42 पास होने के लिए 30% मार्क्स चाहिए, केवल कैलकुलस को भी कवर कर लेगा, अच्छा नंबर आ जाए, है ना। तो ये कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये दो तीनों चीज को पूरा डिफरेंशियल पार्ट को पढ़ने के लिए कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी या उसको डिफरेंशिएशन, इसी को बोला जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी को ही डिफरेंशिएशन बोला जाता है ना। और एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशन यानी डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन हम कहां-कहां अप्लाई कर सकते हैं, कहां यूज कर सकते हैं, इसी का यूज यहां पे इसमें बताया जाएगा, है ना। पहले हम लोग कंटिन्यूटी देखेंगे, कोई भी ग्राफ कहां-कहां कंटीन्यूअस है, कहां-कहां कंटीन्यूअस नहीं है वो देखेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे, कहां-कहां वो डिफरेंशिएबल है, कहां-कहां डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके बाद ये सब देखने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन करने का सब कुछ पढ़ने के बाद हम लोग उसका अप्लाई करेंगे, हम यूज कहां करते हैं, है ना। डिफरेंशिएशन का यूज हम करते कहां है, इसके बारे में हम लोग एप्लीकेशन और डेरिवेटिव्स में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। इसको कवर करने के लिए, ये तीनों चैप्टर्स को कवर करने के लिए लगभग आपका जो है ना 30 या 35 डेज लग जाएगा, 35 डेज से कम तो नहीं लगेगा, 30 डेज लग जाएगा कम से कम, 30 दिन से तो कम नहीं लगेगा, है ना। 30 डेज लग जाएगा इसको कवर करने के लिए। और ये जो है अपने आप में इसमें भी 30 दिन लग जाएगा, 30 या 35 डेज लग जाएगा इसमें, है ना। 35 डेज लगा है इसमें। जो होता है इंटीग्रल्स जो होता है ना, डिफरेंशिएशन, मतलब ये आप पढ़ लिए ना, अब यदि ये पढ़ लिए 100% तो समझ जाइए कि आप इंटीग्रेशन भी 50% पढ़ लिए, क्योंकि ये दोनों आप में एक दूसरे का अपोजिट होता है, इनवर्स होता है, उल्टा होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट होता है ना। ये आप पढ़ लिए इंटीग्रल्स, इसमें आता है दो पार्ट्स, है ना, दो पार्ट्स आते हैं इसमें। एक पार्ट्स होता है ना इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होता है, और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रल्स, है ना, जिसमें कांस्टेंट साथ में आते हैं, उसको इंडेफिनिट इंटीग्रल्स बोलते हैं। जिसमें कांस्टेंट नहीं होते हैं, लिमिट वाला होता है ना, उसमें डिफिनिट इंटीग्रल्स होता है। तो दो पार्ट्स इसमें अध्ययन करेंगे हम लोग, और उसके बाद जो है ना इंटीग्रल्स का कहां-कहां यूज होता है, इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ते हैं, है ना, इसका क्या यूज है, इसका यूज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, है ना। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का यूज, इंटीग्रल्स का यूज कहां-कहां है, इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और इसका बाद जो है ना सारे पढ़ने के बाद डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों चैप्टर्स पढ़ने के बाद हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इसमें डिफरेंशिएशन भी कवर होता है, इंटीग्रेशन भी कवर होता है, दोनों मिला के एक चैप्टर यहाँ पे बनाया गया है, इसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वेक्टर अलजेब्रा देखिए, इसमें वेक्टर अलजेब्रा और 3D मतलब 3D ज्योमेट्री जो होता है, दोनों सेम चीज होता है ना। यदि आप वेक्टर अलजेब्रा पढ़ लिए तो लगभग 50% आप 3D भी पढ़ लिए, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग मैच करते रहता है ना।
ये वेक्टर अलजेब्रा और 3D, क्योंकि ये भी 3D है और ये भी 3D में काम आता है ना। ये भी IJK में आएगा और ये भी XYZ में आएगा। तो बाकी बात सही है, ये होता है ना आपका प्लेन में होता है ना, ये प्लेन में होता है, ये स्पेस में होता है, इसीलिए उसमें क्या होता है वेक्टर लग जाता है, इसमें वेक्टर नहीं लगता। तो दोनों सेम चैप्टर्स है, वेक्टर अलजेब्रा और 3D जो है ना दोनों सेम चीज है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे, है ना। ये दोनों चैप्टर पढ़ने, ये दोनों चैप्टर से लगभग आपका 15 नंबर आ जाते हैं, है ना, 15 मार्क्स आ जाते हैं, लगभग 15 मार्क्स इससे भी आ जाते हैं, दोनों चैप्टर्स मिला के 10 या 15 मार्क्स आ ही जाते हैं, है ना। आप यहाँ पे बात किया जाए तो ये दोनों चैप्टर को पढ़ने के लिए कम से कम चाहिए कितना, 25 दिन चाहिए, कम से कम 25 दिन से तो कम नहीं चाहिए, हाँ 25 डेज में खत्म हो जाएगा दोनों चैप्टर, हाँ। उसके बाद है सबसे इजी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स, जिससे 5 नंबर्स के ही पूछे जाते हैं, और ये है ग्राफ, जिसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, LPP। इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है LPP, है ना, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, है ना। ये इससे 5 मार्क्स पूछे जाते हैं, ओनली 5 मार्क्स, और इतना इजी होता है, इसको पढ़ने के लिए कम से कम 5 डेज चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए इसको पढ़ने के लिए, 5 डेज चाहिए। और इसके बाद होता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो होता है ना, इसको पढ़ने के लिए कम से कम 10 डेज चाहिए, 10 डेज चाहिए, 10 दिन से कम नहीं हो पाएगा ये, है ना। ये 10 डेज में हो जाएगा। इससे लगभग 5 नंबर पूछे जाते हैं, है ना, 5 नंबर इससे भी पूछे जाते हैं। तो टोटली कितना हो जाएगा, 10 नंबर ये हो जाएगा, और ये 15, 25 नंबर हो जाएगा, 25 नंबर टोटल कितना हो जाएगा इसमें, 20 मतलब 22 मतलब 44 नंबर, 42 नंबर तो आपका कैलकुलस हो गया, है ना। 15 नंबर 20 नंबर आपका रिलेशन और इनवर्स फंक्शन से हो जाएगा, और उसके बाद आपका 15, 25 नंबर इससे भी हो जाएगा, है ना। हो गया 40, 80, 87 नंबर आ गया ना। तो लगभग यही है ना, जैसे प्रोबेबिलिटी है तो 5 नंबर के जगह कभी-कभी 8 नंबर भी आ जाते हैं, इसमें भी थोड़ा कहीं इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से इंक्रीज कहीं ना कहीं करते रहता है, ठीक है। इसी तरीके से कहीं ना कहीं इंक्रीज करने के बाद वो मर्ज कर जाता है। और ये 15 नंबर नहीं ऐड किया ना, ये 15 नंबर कहाँ ऐड किया, 20 नंबर ये हो गया, ठीक है, 20 नंबर ये हो गया, तो मतलब ये 20, ये 22, तो 42 नंबर हो गया, और ये 20 नंबर, है ना। और यहाँ से हम 25 नंबर, ये 15 नंबर ऐड किए हैं, देखिए हम सही पूरा। देखिए अब 15 नंबर हो रहा है तो कितना हो जाएगा ये, 10, 4 9 8 1 9 1 10 1 से 2 लगभग वही कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री में ये 8 से 10 नंबर पूछे जाते हैं, या तो 8 नंबर होगा या तो 10 नंबर होगा। मान के चलिए इसमें 8 नंबर आ जाए, कभी-कभी 8 नंबर भी आ सकता है, कभी-कभी 10 नंबर भी आ जाएगा, तो इसी तरह से 100 हो गया, है ना। तो इसी तरीका से पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है, ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना। जैसे मार्किंग किए हैं ना उसी तरीका से मतलब चैप्टर का वेटेज होता है, और ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। प्रोबेबिलिटी जो होता है ये भी सेट का पार्ट है ना। सेट थ्योरी जो होता है 11th में पढ़े होंगे आप लोग, सेट थ्योरी पे आधारित है, ये भी सेट थ्योरी पे आधारित है। और एक चैप्टर्स और था जो सेट थ्योरी पे आधारित था, रिलेशन और फंक्शन, है ना। रिलेशन, फंक्शन और प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए 11th का सेट थ्योरी होना मस्ट है ना। यदि उसका नॉलेज नहीं होगा तो आप उसको समझना मुमकिन हो जाएगा फिर, है ना, नहीं समझ पाइएगा अच्छा से, है ना। तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग तो सबसे इजी पार्ट ये होता है। जैसे आप लोग 10th में ग्राफ पढ़े होंगे इसी तरीका से पढ़ना है, लेकिन इसमें एक ही बात को ध्यान में रखना है, लेस देन और ग्रेटर देन, है, उसके बारे में आप समझ गए तो फिर बहुत इजी है, ठीक है। हम लोग जो करेंगे क्या, सबसे पहला चैप्टर रिलेशन और फंक्शन को चालू करेंगे, उसको पढ़ेंगे केवल 20 डेज में पढ़ेंगे। तो टोटल डेज कितना दिन में हम लोग कवर कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं हम लोग, है ना। ये तो इतना मार्क्स 100 मार्क्स का आ गया, क्वेश्चंस आ गया। हम लोग कवर कितना दिन में करेंगे, ये 20 डेज में हम लोग रिलेशन फंक्शन कवर कर लेंगे,
15 डेज में इसको कवर कर लेंगे हम लोग, इनवर्स को कवर कर लेंगे, और 35 डेज लगेगा आपको लगभग कवर करने के लिए अलजेब्रा को, और कैलकुलस को कवर करने के लिए कितना दिन चाहिए? 65 दिन चाहिए, यानी 35 दिन और 30 दिन, 65 दिन चाहिए। ये 2 महीना कैलकुलस चलता है केवल, है ना। 2 महीना तो 65 दिन के मतलब है कि 2.5-3 महीना हो जाएगा, है ना। फिर संडे मंडे छुट्टी भी होता है। फिर तो इसमें देखिए आप क्या कर रहे हैं, लगभग कितना, ये 25 डेज ये हो गया, ऐसे 5 डेज और ये 10 डेज, 15 डेज। अब इसको काउंट कीजिए कितना आ जा रहा है, 5, 15, 20, 25, है ना। 25 ये हो गया, और यहाँ पे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 15 दूं 17, है ना। 17 यानी आपका लगभग 6 मंथ, है ना। लगभग 6 मंथ हो गया, है ना। 36 28 6 मंथ रेगुलर क्लास होगा। ये 6 मंथ के लिए आपको 8 मंथ चाहिए, क्योंकि छुट्टी वगैरह भी होता है ना। इसीलिए 6 मंथ के लिए 8 मंथ चाहिए, और 1 मंथ आपको ऐड कीजिए रिवीजन का क्लास, आर क्लास, है ना, तो 9 मंथ, है ना। छुट्टी उट्टी सब लगा के उसमें हम कवर किए, 2 महीना छुट्टी को काट दिए, है ना। फिर भी 9 मंथ में इजीली कवर हो जाएगा, 100% सिलेबस डन हो जाएगा इसमें रिवीजन के साथ, है ना। 100% सिलेबस उसको कवर किया जा सकता है केवल 9 मंथ में, है ना। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे रिलेशन और फंक्शन में।